कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या रहा समय के दौरान, क्या कुछ कहा है? देखिए, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 14 दिन के लिए। नेक्स्ट हियरिंग जो है केजरीवाल की वो 15 अप्रैल रहेगी। तो अब जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि भी अब हमारे पास राइट है कि हम बेल की भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस कस्टडी रहती है तब तक बेल में मूव नहीं कर सकते। तो अब हमारी लीगल टीम डिस्कस करती है कि अकॉर्डिंगली आगे का इंस्ट्रक्शन क्या है वो तय करेंगे। बाकी केजी की से अब कस्टडी खत्म और जुडिशियल कस्टडी। सर, ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा, पहली बार जो है आरक्षी का नाम लिया और ये कहा कि विजय नायर जो है वो केजरीवाल का करीबी था और वो केजरीवाल को नहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। देखिए, ईडी अपनी एक नई स्टोरी लेकर आ जाती है, जबकि जुडिशियल कस्टडी की उनकी एप्लीकेशन थी। उस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे को 14 दिन की कनेक्शन कस्टडी मिल सकती है, हम लोग अभी नहीं दे रहे हैं, बाद में हमारा जबकि हम क्लियर है कि 15 दिन तक कस्टडी दे सकते हैं। जो कस्टडी की होगी तो जुडिशियल कस्टडी होने के बाद अब केस में दोबारा वेरिफिकेशन हो सकते हैं। अगर ऐसा कभी होगा तो फिर डिसाइड करेंगे कोर्ट। सर, अगर राजनीतिक पॉलिटिकल फ्रंट पे देखें तो अब जैसे कि सीएम साहब जेसी में चले गए हैं, तो क्या जेल से जो उनकी सरकार की कार्रवाई है, जो एक्शंस हैं या जो फंक्शंस हैं, वो करना उनके लिए पॉसिबल होगा? देखिए, कानून के अंदर जो प्रावधान है जी, उसके अकॉर्डिंगली सरकार चलेगी और उसमें जो भी जेल मैनुअल्स हो, जो क्योंकि ऐसा हिंदुस्तान के अंदर पहली बार होगा कि एक सर्विंग सर, क्या जेल मैनुअल ऐसी अनुमति देता है कि कोई जो आरोपी मुख्यमंत्री हैं कस्टडी में है, कहीं किसी चीज़ में साइन होगा तो उसमें कोड ऑफ लॉ है, तो उससे वो परमिशन देगी। क्या सर उनकी जगह कोई जो उनके अनुपस्थिति में कोई जैसे सिग्नेटरी किसी को बनाया जाए? क्या कोई अभी तक ऐसा निर्णय लिया गया है कि उनकी एब्सेंस में कोई? माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार दिल्ली की जनता ने, आपको देखा कल बहुत बड़ी रैली के अंदर ये सवाल पूछा गया कि भी आप क्या चाहते हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को कंटिन्यू मुख्यमंत्री देखना चाहती है। वो देश के बहुत पॉपुलर नेता हैं। किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल जी कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आरोपी नहीं है। उनके खिलाफ जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो अभी किसी भी कोर्ट में प्रूव नहीं हुए। सर, एक और आखिरी सवाल, कल गहलोत जी को जैसे ईडी ने सम्मन दिया था और आज 2 आम आदमी पार्टी के नए नेताओं का नाम जो है कोर्ट में ले लिया और ईडी की तरफ से ये भी कहा गया कि हम आगे भी कस्टडी ले सकते हैं क्योंकि उनके पास भी समय बचा हुआ है। ऐसे में आप इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखिए, ईडी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। वो लोग हमारी पार्टी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। हमारे लीडर्स को, टॉप लीडर्स को जेल में ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि आज घर घर में केजरीवाल जी पैदा हो चुके हैं। केजरीवाल जी एक सोच है, एक विचार है। उन्होंने जिस तरीके से बेनिफिट स्कीम्स चला के और प्रॉफिट का बजट दिया है, ऐसे नेता को, पढ़े लिखे नेता को, ऐसी पार्टी को, एक एक कार्यकर्ता हमारा पूरी तरीके से, मैं भी केजरीवाल, ये मुहिम आपने देखा और पूरे देश में ये मुहिम चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक पाएगा, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी का काल अगर कोई है तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल।